सत्संग में बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर धन्यवाद प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव परम आचार्यों की असीम कृपा से हम लोगों ने अभी तक कैंटो 8 कंप्लीट कर चुके हैं और आज कैंटो 9 शुरू करने जा रहे हैं। हरि बोल। ये भगवान की बहुत विशेष कृपा है। तो अभी हम लोगों ने जो लास्ट कैंटो 8 कंप्लीट किया बहुत संक्षेप में दोहराएंगे क्योंकि उसका कोरिलेशन लिंक अब कैंटो 9 से कैसे, इसको हम लोग ध्यान से सुनेंगे। कैंटो 8 किसके ऊपर है? विषय क्या है? मनवंतर। हमने कौन से मनवंतर का यहाँ पर अभी हम लोग वर्णन किया अभी तक? कैंटो 8 में चाक्षुष छठवें मनवंतर का हमने वर्णन किया है। चाक्षुष जो छठे मनवंतर है उसके अंदर में हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो सत्यवत की जो लीला अर्थात भगवान मत्स्य अवतार के बारे में पढ़ा और एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग ने लीला पढ़ी। कौन सी? समुद्र मंथन लीला और बलि महाराज 52 देव की लीला। पहले अध्याय शुरू होता है स्वयंभु मनु किस प्रकार अपने अंत समय में वो सब कुछ छोड़ करके सत्य रूपा अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में जाते समाधि कर करके भगवान के बैकुंठ को प्राप्त होते हैं। उसके बाद में दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा समुद्र मंथन के बारे में और ये कौन से मनुकाल में हुई? चौथे मनुकाल में हुई। पहले है स्वयंभु मनु, दूसरे सरोचे, तीसरा उत्तम, चौथा है तामस। उसके काल में हमने पढ़ा दूसरा तीसरा चौथे अध्याय में ये गजेंद्र मोक्ष लीला, बहुत सुंदर लीला। ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान क्या है कि भौतिक जगत में कितने हम शक्ति गजेंद्र रूपी जितने शक्तिशाली प्राप्त करे, कितने हमारे रिलेटिव हो जाए, उसकी हती नहीं लोग थी, बच्चे सब कुछ थे, सब कुछ उसके पास था, लेकिन काल से वो अपने को बचा नहीं सकता। घड़ियाल जब पकड़ लेता तो एकमात्र भगवान के ही शरण में जाने से घड़ियाल रूपी माया से हम निकल सकते हैं। ये शिक्षा हमें मिला। उसके बाद में हम लोग 5वें अध्याय में जाते हैं। यहाँ से इस हम लोग शुरू करते हैं समुद्र मंथन के बारे में। कैसे शुरू होता है? जब देवताओं का सारा राज्य छीन लिया जाता है, स्वर्ग छीन लिया जाता है दुर्वासा मुनि के चरणों में अपराध होने से, तब वो लोग सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी उनको क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदशाई विष्णु के पास में लेके जाते हैं और भगवान एक बहुत शिक्षा देते हैं, बहुत जा करके तुम लोग
छठवें अध्याय में जैसे जब ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। छठवें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं, भगवान प्रसन्न होकर करके कहते हैं, आते हैं और कहते हैं समय तुम्हारा सही नहीं है और तुम्हें असुरों से संधि कर लेनी चाहिए। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार समुद्र मंथन शुरू होता है। जब देवता और असुर राजी हो जाते हैं समुद्र मंथन के लिए, तो समुद्र मंथन शुरू होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि सातवें अध्याय में विष निकलता है जिसको शिव ग्रहण करते हैं। उसके बाद में आठवें अध्याय में आगे समुद्र मंथन चलता है और उसके बाद में हमने पढ़ा गाय उच्च माने सुरभि गाय, उच्छस्वी घोड़ा, अलग अलग करके होती है। भगवान माता लक्ष्मी जो भगवान विष्णु को अपना वर चुनती है। ऐसे करते करते लास्ट में हमने क्या पढ़ा, भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके आते हैं जिसको असुर छीन लेते हैं। तो 9वें अध्याय में हमने पढ़ा कि किस पर भगवान मोहिनी रूप अवतार में आकर कर कर करके वो अमृत का कलश किसको पिला देते हैं, देवताओं को पिला देते हैं। 10वें 11वें अध्याय में हमने पढ़ा कि जब असुरों को अमृत नहीं मिलता, क्रोधित हो जाते हैं, क्षीर सागर में सब एकत्र होते हैं और घमासान युद्ध होता है और देवताओं की विजय होती है। 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि भगवान शिव किस प्रकार भगवान के मोहिनी अवतार को देने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान अपना मोहिनी अवतार दिखाते हैं और भगवान शिव भी उससे क्या हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं और भगवान का गुणगान करते हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हरि बोल। 13वें 14वें अध्याय के अंदर में 13वें अध्याय में हमने और आगे जो मनु काल आने वाले हैं, अभी प्रेजेंट मनु किसका काल है, विवस विवस विवस्त मुनु, विवस्त मुनु विवस्वान के पुत्र है विवस्वस्त मुनु, जिनका दूसरा नाम है श्राद्ध देव है, जो कि अभी प्रेजेंट काल में 7वें मनु है। इन्हीं की लीला चली और चलती रहेगी क्योंकि एक मनु काल कितने साल तक शासन करता है, 72 चतुर युग। याद रखेंगे, एक चतुर्युग इज इक्वल टू 4 युगों को मिलाकर एक चतुर्युग होता है, उसको मल्टीप्लाई कीजिए 72 से, तो बहुत है। और अभी तो खाली कलयुग का केवल 5,400 5,400 कुछ वही गया हुआ है। कलयुग ही अकेला 40 था, बहुत 32,000 का है। और एक चतुर्युग कितने साल का है, 4,32,000 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 43,20,000 साल का एक चतुर्युग होता है। उसको 72 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना एक मनु राज्य करता है। तो बहुत क्लियर हो गया ना। तो 7वां, उसके बाद में 8वां 9वां 10वां। तो 8वें मनु काल का महत्व क्या है, 8वां मनुकाल में क्या है, सबको भूलना नहीं है, बलि महाराज इंद्र बनेंगे। और 7वां मनुकाल का क्या है, अभी हम लोग ने पढ़ा है, सत्यवत राजा है वही। अभी 7वें मनुकाल में क्या बने हैं, मनु बने हैं। तो ये सब कोरिलेट करते जाएंगे। तो 13वें में सारे मनुओं के बारे में डिटेल में जो आगे में आएंगे उनका भी वर्णन हुआ है। 14वें अध्याय में किस प्रकार एक मनु काल में भगवान के आदेश से सारे मनुपुत्र देवता इंद्र सप्तर्षि सारा उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। 15 अध्याय में हमने पढ़ा कि किस प्रकार बलि महाराज ने अपने गुरु की कृपा से फिर पुनः देवताओं से स्वर्ग को छीन लेते हैं। 16वें अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे माता अदिति बहुत दुखी हो जाती है, कश्यप मुनि को कहती है कोई मुझे विधि बताइए जिससे मेरे पुत्र पुनः स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। तो वो क्या बताते हैं, पयोव्रत के बारे में बताते हैं। 17वें अध्याय में हमने पढ़ा कि माता अदिति किस प्रकार भगवान की बड़ी भक्ति भाव से पयोव्रत का पालन करती है। भगवान उन्हें दर्शन देते हैं और कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। तो कौन से पुत्र है, वही वामन भगवान। हरि बोल वामन। तो 18वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार वामन भगवान श्रवण द्वादशी के दिन प्रकट होते हैं और सीधा चले जाते हैं कहाँ पर, बलि महाराज की यज्ञशाला में जाते हैं। हरि बोल। और बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। 19 अध्याय में भगवान कहते हैं तुम देखो प्रहलाद महाराज के पौत्र ग्रांड सन, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, मुझे केवल 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज कहते हैं अरे आपने इतना ही मांगा। उसके बाद में हमने बहुत सुंदर लीला है कि शुक्राचार्य बोलते हैं अरे तुमको ये मालूम नहीं है स्वयं हरि है और तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। हरि बोल। 20वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा कि
बलि महाराज कहते हैं देखो मैं प्रहलाद महाराज का पुत्र हूँ, एक बार जो वचन मैं दे चुका हूँ उससे मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। गंगा जल कर भगवान के चरणों को धोते हैं, अपने ऊपर में छिड़कते हैं और भगवान नापना शुरू कर देते हैं। हरि बोल। 21वें अध्याय में हमने देखा दूसरा पग भगवान जब अपना बढ़ाते हैं, ब्रह्मांड के आवरण को छील देते हैं, ब्रह्मा जी आते हैं, कमंडल से जल से भगवान के चरणों को देते हैं और किस प्रकार गंगा प्रवाहित हुई भगवान के चरणों से। भगवान ये सॉरी कारण समुद्र का जल जो ब्रह्मांड के पार है उसको उसको चीर कर जब निकलता है और ब्रह्मा जी अपने कमंडल से जब भगवान के चरणों को धोते हैं, सब मिलकर स्वयं भगवान गंगा के ऊपर आकर के, इस प्रकार ये गंगा बहुत पवित्र है। बलि महाराज के असुर नाराज हो जाते हैं, अपना धनुष और भाला निकाल लाते हैं। बलि महाराज कहते हैं तुम अपने समय का इंतजार करो। और किस प्रकार जब भगवान के दूसरे पक्ष से भी पूरा ब्रह्मांड माने तीनों लोक को नाप लिया जाता है, पूरा दो पांव से भी पूरा नहीं होता है, उसके बाद में भगवान हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। भगवान कहते हैं हे बलि महाराज अब कहा तुम तीसरा पांव कहाँ रखो। बलि महाराज कहते हैं मेरे सर पे रख दो। हरि बोल। और सर पे रखते हैं, बहुत सुंदर लीला होती है, याद करेंगे क्या। सबसे मेरे को बहुत अच्छा लगता है प्रहलाद महाराज आके कहते हैं हे प्रभु आपने तो कृपा की है, भौतिक यश प्रा कर करके ये बलि भौतिकता में ऐश्वर्य में अंधा हो गया था, अच्छा उसने आपने छीन कर कृपा की है। और उसकी जो पत्नी है विंध्या बलि क्या सुंदर बात कहती है कि अरे मेरा पति बलि कहता है कि मेरे सर पे पाँव रख दो, इसका सर ये शरीर क्या उसका है, सब कुछ तो आपका ही है। हरि बोल। इसके बाद में भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो इसने सब कुछ दे दिया है, हे भगवान इसके ऊपर कृपा करो। तब भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, 8वें मनु काल में तुम इंद्र बनोगे, तुम्हें सूतल लोक मिलेगा और उसके बाद में सूतल लोक के अंदर मैं स्वयं तुम्हारा द्वारपाल बन कर करके उसकी रक्षा करूंगा। 23वें अध्याय में बलि महाराज की आंख से आंसू आ जाते हैं। प्रहलाद महाराज आते हैं, कहते हैं आपने इतनी बड़ी कृपा की है। तो भगवान कहते हैं हे प्रहलाद चिंता मत करो, तुम भी अब अपने पुत्र बलि को लेकर के तुम बलि सारे कुटुंब सूतल लोक में जाकर कर करके दिव्य आनंद का अनुभव करो। बहुत सुंदर है। अरे ऐसी कृपा जो कहते बड़े प्रहलाद महाराज बहुत अच्छे कहते हैं आपने जो कृपा की है वह कृपा तो आपने शिव ब्रह्मा और यहाँ तक कि लक्ष्मी जी के ऊपर में कृपा नहीं की है। और इस प्रकार हमने पढ़ा कि किस प्रकार शीतल लोग को चले जाते हैं बलि महाराज, प्रहलाद माँ सारे कुटुंब, इधर शुक्राचार्य जी अपनी गलती का एहसास मानते हैं और कहते हैं हे भगवान। फिर भगवान उनको आदेश देते हैं कि देखो भौतिक दृष्टि से भी यज्ञ है उसको पूरा तुम कंप्लीट करो। तो यहाँ बलि महाराज की लीला, बलि बाबर की लीला हमने समाप्त किया। और लास्ट अध्याय है 24वां अध्याय जिसमें हमने पढ़ा, उसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के मत्स्य अवतार की लीलाओं के बारे में हमें बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि देखो प्रथम श्याम्भू मनुकाल में भी जो लीला हुई थी वो कैसे हुई थी। ब्रह्मा जी के जब रात्रि होती है, ब्रह्मा जी जब सोने जाते हैं तो उसी समय क्या होता है ब्रह्मा जी के मुख से जो वेद निकलते थे वो हैग्रीव नामक जो राक्षस आके ले लेता है। तब भगवान मत्स्य रूप अवतार कर करके आते हैं और वेदों की रक्षा करते हैं। और उसके बाद में दूसरा मत्स्य अवतार हुआ है छठा मनुकाल में जो बीत गया है, जस्ट अभी चाचुस मनुकाल के अंदर में बताते हैं कि किस प्रकार सत्यव्रत राजा भगवान का बहुत परम भक्त था, किस प्रकार संक्षेप में एकदम कि वो गंगा जी में वो क्या तर्पण दे रहा था तो भगवान आते मछली के रूप में और किस प्रकार भगवान अपनी लीला करते हैं और भगवान उसको प्रसन्न हो जाते हैं सत्यव्रत से और कहते हैं कि देखो अभी
प्रलय आने वाली है और मैंने तुमको बता दिया है, आज से 7वें दिन प्रलय आएगी, एक नौका आएगी, उस नौका में तुम सारी वनस्पतियों को रख लेना, सारे ऋषियों को बैठा लेना, और उसके बाद में बासुकी नाग को रस्सी बनाकर मैं मछली के रूप में आऊंगा, मत्स्य रूप में उतारूंगा, मेरे सिंह से बांध देना। और उसी प्रकार, इस प्रकार जब भगवान प्रलय होती है, भगवान आते हैं, किस प्रकार सत्यव्रत मुनि भगवान को देखते हैं, प्रणाम करते हैं, बहुत सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, एक या दो दोहरा लाते, बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, जो भव बंधन से छूटना चाहता है उसे कि भगवान की सेवा करनी चाहिए, पवित्र अपवित्र कार्यों में दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और भगवान की भक्ति करने से ही हम अपने वास्तविक मूल चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। और कहते हैं किसका तुम्हें इस भगवान की भक्ति के लिए क्या करना चाहिए, सदगुरु का आश्रय लेना चाहिए। अदरवाइज एक अंधा पुरुष अगर दूसरे अंधे पुरुष को गुरु बनाता है तो दोनों ही नरक के गामी होते हैं। वास्तविक जो गुरु होता है वो भगवान होते हैं, भगवान आदि गुरु हैं। हे भगवान, आप सभी गुरुओं के आदि गुरु हैं, और आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो कि आचार्य है, गुरु है, ब्रह्मा जी, नारद जी, व्यास देव जी, सुखदेव गोस्वामी, सुत गोस्वामी, मध्वाच, अलग अलग जो परंपरा में गुरु हैं उनकी शरण लेना चाहिए, नहीं तो ये मनुष्य जीवन नष्ट हो जाता है। इस प्रकार तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, हमने सुना, बहुत सुंदर है। उसके बाद सुखदेव जी कहते हैं, अंत में सुखदेव कहते हैं कि सत्यव्रत ने इस प्रकार भगवान से मत्स्य रूप में प्रार्थना की, तो भगवान ने उन्हें परम ब्रह्म के विषय में उपदेश दिया, और उसके बाद में भगवान ने सारा वैदिक ज्ञान प्राप्त करके, और वर्तमान काल में अब सूर्य देव के पुत्र विवस्वान के पुत्र व्यवस्थ मुनि के रूप में सत्य व्रत मुनि अभी शासन कर रहे हैं। तो ये जो अभी शासन काल चल रहा है व्यवस्थ मुनि का, और कोई नहीं, कौन है वो, सत्यवत मुनि, सत्यवत राजा है। ये हमने पढ़ा, कैंटो अध्याय 8 को हमने समाप्त किया, आज हम लोग कैंटो 9 में प्रवेश कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भाव नष्ट की। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजबधु वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमतो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 9 अध्याय 1 शीर्षक है राजा सुधुमन का स्त्री बनना। स्टार्टिंग कहां से होगा, एंड हमने किया कैंटो 8 में सत्यवत राजा से। वही सत्यवत राजा व्यवस्थ मनु के रूप में इस वर्तमान मनु काल में है, और उनका शासन चल रहा है। और इस अध्याय में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जस्ट नोट कर लेंगे इंपॉर्टेंट चीज। प्रथम 13 अध्याय में हम लोग सूर्यवंश के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में 12 जो अध्याय है उसमें चंद्रवंश के बारे में पढ़ेंगे। सूर्यवंश के अंदर में सबको मालूम है मोस्ट इंपोर्टेंट लीला है। अच्छा, एक चीज बोला भूल गया, ये 9वां कैंटो किस विषय के बारे में बताता है, ईशानु कथा। 8वां कैंटो समाप्त होता है मनवंतर, और उसके बाद में भागवतम का 7वां विषय। टोटल 10 विषय है। पहले हमने 8वें कैंटो तो क्या क्या रिपीट करते हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, उति, मनवंतर, ये हमने कंप्लीट किया, ठीक है ना। उसके बाद में 7वां जो है विषय है, ये है ईशानु कथा, अर्थात भगवान और भगवान के शुद्ध भक्तों की लीलाओं के बारे में, ग्लोरिफिकेशन है। तो इसमें
आएगा। सूर्य वंश के अंदर में कौन मिलेंगे हमको? सबसे हरी वो सभी इंपॉर्टेंट है, ये बोलना उचित नहीं होगा। अम्बरीश महाराज की कथा लीला और भगवान रामचंद्र सूर्यवंशी थे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बाद में चंद्रवंश में 14 शायद 14 अध्याय से होना चाहिए, 14 अध्याय से हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? चंद्रवंश के बारे में। उसमें परशुराम वगैरह है, मंधाता परशुराम, बहुत से पुरुरुआ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग सूर्यवंश के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सूर्य का पुत्र है, सूर्य देव का पुत्र है, विवस्वान विवस्वान का पुत्र है श्रद्धदेव या विवस्वस्त मुनि। तो हम लोग शुरू करें, ठीक है? किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछे, ठीक है? शेष अध्याय 1, राजा सुधुमद का स्थिति बनना, सारांश सॉरी समरी पढ़ते हैं। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ कि सुधुम्न किस प्रकार स्त्री बना और किस तरह से व्यवस्थ मनु का वंश चंद्र से उद्युत सोम वंश में घुल मिल गया। महाराज परीक्षित की इच्छा अनुसार सुखदेव गोस्वामी ने व्यवस्थ मनु के वंश के विषय में बताया, जो पूर्व काल में द्रविड़ का राजा सत्यव्रत था, जिसका वर्णन हम लोग ने 8वें कैंटो के एंड में 24वें अध्याय में पढ़ा। इस वंश का वर्णन करते उन्होंने यह भी बतलाया कि किस प्रकार प्रलय जल में लेटे भगवान ने अपनी नाभि से उत्पन्न कमल से गर्भोदक्षाई विष्णु ने, भगवान ने अपनी नाभि से, मतलब तुरंत नोट करके ब्रैकेट में लिख लेंगे, गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से उत्पन्न कमल से ब्रह्मा जी को जन्म दिया। और ब्रह्मा जी ने के मन से, ब्रह्मा जी के मन से कौन उत्पन्न हुए? मरीचि। मरीचि के 6 पुत्रों के बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। तो मरीचि, और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। वही कश्यप जो अभी हमने पढ़ा था 7वें 8वें सॉरी 8वें कैंटो में 15 और 16वें अध्याय में पढ़ा था। वही कश्यप मुनि जो अदिति के पति हैं और किस प्रकार पयोव्रत के बारे में पढ़ा, तो वही कश्यप मुनि है। अब किसके पुत्र है? वे मरुचि के हैं। मरुचि किसके पुत्र है? ब्रह्मा जी के। कश्यप को अदिति के गर्भ से विवस्वान की प्राप्ति हुई, जिसकी पत्नी संज्ञा के गर्भ से विवस्त मनु या सदेव मनु उत्पन्न हुआ। सदेव की पत्नी श्रद्धा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया, जिसमें इच्छवाकु तथा निग प्रमुख थे। श्राद्ध देव या व्यवस्थ मुनु महाराज इच्छवाकु के पिता थे। पहले वे संतानहीन थे, किंतु वशिष्ठ मुनि की कृपा से उन्होंने मित्र तथा वरुण को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ किया। यद्यपि व्यवस्थ मनु पुत्र रत्न चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी की इच्छा अनुसार उन्हें ईला नामक पुत्री प्राप्त हुई। अतः मनु पुत्री प्राप्ति से संतुष्ट नहीं थे। पुत्री प्राप्ति से इतना फलस्वरूप वशिष्ठ मनु ने मनु की तुष्टि के लिए ईला को एक बालक में परिणत करने के लिए प्रार्थना की, जिसे भगवान ने स्वीकार कर लिया था। अतः ईला एक सुंदर युवक हो गई, जिसका नाम सुदुमन रखा गया। तो थोड़ा सा ये याद है कि वशिष्ठ मुनि किनके हैं? पुरोहित है, सूर्यवंशी है। रामचंद्र जी के भी यही है वशिष्ठ मुनि, याद रखेंगे एक एक चीज को, है तो वो पुरोहित है। वशिष्ठ मुनि क्या है? सूर्यवंश के सबके हैं। एक बार सुदुम्न अपने मंत्रियों के साथ शिकार पर गया। सुमेरु पर्वत की तलहटी पर सुकुमार नाम एक वन है, जिसमें प्रविष्ट होते ही सभी लोग स्त्रियों में पंडित हो गए। जब महाराज परीक्षित ने इसका कारण पूछा, तो सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि सुदुम्न ने स्त्री बनने के बाद किस प्रकार चंद्रमा के पुत्र बुद्ध को अपने पति के रूप में स्वीकार किया, जिससे से पुरुरवा नाम पुत्र की प्राप्ति हुई। तो एक एक चीज याद आता है। पुरुरवा कहाँ से उत्पन्न हुआ? चंद्रमा का पुत्र है, तो ये चंद्रवंश शुरू हो गया। ठीक है, सूर्यवंश, उसके बाद है चंद्रवंश। इसकी इसका वर्णन हम लोग 14 अध्याय ऑनवर्ड, 14 या 15 अध्याय से ऑनवर्ड सुनेंगे, तो इसको याद रखना है पूर्व। शिव जी की कृपा से सुदुमन को यह वर मिला कि वह 1 मास तक स्त्री और 1 मास तक पुरुष के रूप में रहेगा। इस प्रकार उसे अपना राज्य पुनः प्राप्त हो गया और उसे उत्कल, गय तथा विमल नामक 3 पुत्र प्राप्त हुए और वे तीनों परम धार्मिक निकले। तत्पश्चात उसने अपना राज्य पुरुरवा को सौंप दिया और स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। तो ये समरी है। अब एक एक श्लोक हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? स्टार्ट करें सत्यवत से। पूरा किसके बारे में पढ़ेंगे? सूर्य वंश के ऊपर। तो सत्यवत से कैसे वंश शुरू होता है और 13वां अध्याय तो सूर्यवंश के रामचंद्र भगवान तक का हम लोग यहाँ पर वर्णन एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। तो बहुत फास्ट जाएंगे, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव है। कैसे कैसे पूरी वंश के बारे में ही वर्णन है। श्री राजोवाच है। तो परीक्षित महाराज ने कहा, मनवंतराणि सर्वाणि तब योग
तयोक्तानि सुतानि मे वीर्याणि अनंत वीर्यस्य हरे तत्र कितानि च। राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रभु सुखदेव गोस्वामी, आप विभिन्न मनोक से सारे कास के सारे कालों का विस्तार से वर्णन कर चुके हैं। उन कालों में असीम शक्तिशाली भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भी वर्णन कर चुके हैं। मैं भाग्यशाली हूँ कि मैंने आपकी ये सारी बातें सुनी। अब वो कहते हैं, यो असो सत्यवतो नाम राजर्षि द्रविडोसुर ज्ञानम यो अतीत कल्पांते लेबे पुरुष सेवया शैवे विवस्त पुत्रो मनु आशीत इति सुतम त्वत्तः तस्य सुता प्रोक्ता इच्छवाकु प्रमुखा नृपा। द्रविड़ देश के साधु राजा सत्यवश को भगवत कृपा से गत कल्प के अंत में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और वह अगले मनवंतर में देवस्वान का पुत्र वैवस्थ मनु बना। जो कि हमने पढ़ा कि भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम अब आगे आगे ये तो अभी चाक्षुष मनुकाल चल रहा है सत्यवत, अगले तुम मनुकाल में तुम खुद ही मनु बनोगे। मुझे इसका ज्ञान आपसे प्राप्त हुआ है। मैं यह भी जानता हूँ कि इक्ष्वाकु आदि राजा उसके पुत्र थे, जैसा कि आप पहले बता चुके हैं। तेषां वंशं पृथक् ब्रह्मण वंश अनुचरितानि च कीर्तयस्व महाभागो नित्यम शुशुस्ताम ही न। हे परम शक्तिशाली सुखदेव गोस्वामी, हे महान ब्राह्मण, आप कृपा करके हम सबको उन सारे राजाओं के वंशों तथा गुणों का पृथक पृथक वर्णन कीजिए, क्योंकि हम आपसे ऐसे विषयों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। परीक्षित महाराज किसको कह रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी को। ये भूता ये भविष्याश्च भवन्ति अद्यतना च ये तेषां न पुण्य कीर्तिनाम सर्वेषां वद विक्रमान्। कृपा करके हमें वैवस्वत मुनि के वंश में उत्पन्न उन समस्त विख्यात राजाओं के पराक्रम के विषय में बतलाएं, जो पहले हो चुके हैं, जो भविष्य में होंगे तथा जो इस समय विद्यमान है। तो वैवस्वत मनु 7वें मनु के वंशावली के बारे में अब परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं। अब उत्तर सुत गोस्वामी है। ये सबको किसी को कंफ्यूजन नहीं है ना। सुत गोस्वामी नेमिसरायण के मुनियों को बता रहे, क्या बोल रहे हैं कि देखो सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किया था वही चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं। ठीक है ना। शिशुत्वाच एवं परीक्षिता राज्ञा सदसी ब्रह्मवादिनां पृष्ठ प्रोवाच भगवान भगवान सुख परम धर्मवीत। सुत गोस्वामी ने कहा, जब वैदिक ज्ञान से पंडितों की सभा में परम धर्म के सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित ने इस प्रकार प्रार्थना की तो वे इस प्रकार बोले। तो ये जो श्लोक कौन बोल रहे हैं? सुत गोस्वामी जी कह रहे हैं किसको? नेमिसाय के नीचे को। देखो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया गया था परीक्षित से, और अब सुखदेव गोस्वामी क्या जवाब देते हैं। तो शुशुकवाच श्रुत्या मानवो वंश प्राचुर्येण परन्तपः न शक्यते विस्तरतो वक्तुम वर्षते अपि। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे शत्रु का दमन करने वाले राजा परीक्षित, अब तुम मुझसे मनु के वंश के विषय में विस्तार से सुनो। कौन से मनु है? विवस्त मनु के बारे में, उनके वंश के बारे में विस्तार से सुनो। मैं यथासंभव तुम्हें बतलाऊंगा, यद्यपि 100 वर्षों में भी उनके विषय में पूरी तरह नहीं बताया जा सकता है। इतना बड़ा वंशावली है, फिर भी मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। परावरेशां भूतानां आत्मा यह पुरुष पर स एवाश्रित इदं विश्वम कल्पांते अन्यत् न किंचन। जीवन की उच्च तथा निम्न अवस्थाओं में पाए जाने वाले जीवों के परमात्मा दिव्य परम पुरुष कल्प के अंत में विद्यमान थे, जब न तो यह ब्रह्मांड था न अन्य कुछ था, केवल वे ही विद्यमान थे। भगवान ने चातुर्श्लोक की भागवत में ब्रह्मा जी को कहा ना, इस सृष्टि के पहले केवल मैं ही विद्यमान था। मनु के वंश को यहाँ कहाँ से आरंभ किया जाए, इस दृष्टि से सुखदेव गोस्वामी ये कहते हुए आराम करते हैं कि जब सारा विश्व जलमग्न हो जाता तो केवल भगवान विद्यमान रहते। हरि बोल।
उनके अंतरिक्त अन्य कुछ भी नहीं रहता। अब सुखदेव गोस्वामी ये बतलाएंगे कि भगवान एक एक करके अन्य वस्तु को किस तरह उत्पन्न करते हैं। हरि बोल। तस्य नाभे संभवत पद्म कोशो हिरण्यमय तस्मिन् यज्ञे महाराज स्वयंभू चतुर आनन। ये राजा परीक्षित, भगवान की नाभि से एक सुनहला कमल उत्पन्न हुआ जिस पर 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने जन्म लिया। कौन से विष्णु है? गर्भोत्कचाई विष्णु। मरीचि मनस तस्य तस्य यज्ञे तस्यापि विकश्यपः दाक्षायणां दाक्षायण्यां ततो आदित्याम विवस्वान अभवत सुतः। ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ने जन्म लिया और मरीचि के वीर्य तथा दक्ष महाराज की कन्या के गर्भ से, माने मरीचि की दक्ष की जो कन्या है जिससे मरीचि ने ब्याह किया था, उसके घर से कश्यप प्रकट हुए और कश्यप द्वारा अदिति के गर्भ से विवस्वान ने जन्म लिया। हरि बोल। ततो मनुस्त्रादेव संज्ञायाम आस भारत सद्दा याव जनयामाश जययामास 10 पुत्रान स आत्मवान इच्छवाकुनिग सर्याति दृष्ट दिष्ट दृष्ट करुष्कान अनिश्यंतम कृष्ण च न भगम च कविम विभु। हे भरत, हे भारत वंश के श्रेष्ठ राजा, संज्ञा के घर से विवस्वान को श्राद्ध देव मनु प्राप्त हुए। सब लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, विवस्वान का पुत्र का क्या? विवस्त मनु, जिसका नाम है श्राद्ध देव। श्राद्ध देव मनु ने अपनी पंजों को जीत लिया था। उन्हें अपनी पत्नी श्रद्धा के घर से 10 पुत्र प्राप्त हुए। इन पुत्रों के नाम थे इच्छवाकु, मृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुषक, नरिष्यंत, ऋषभ, पृषध्र, नभग तथा कवि। अपजस मनो पूर्वम वशिष्ठो भगवान किल मित्रावरुणयो इष्टिम प्रजार्थम अकरोत विभु। प्रारंभ में मनु के एक भी पुत्र नहीं था, अतः उसे पुत्र प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक ज्ञान में अत्यंत शक्तिशाली मुनि वशिष्ठ ने मित्र तथा वरुण देवताओं को प्रसन्न करने के लिए एक यज्ञ संपन्न करा। यहाँ से स्टार्ट शुरू हो रहा है। कैसे वंशावली शुरू हुई है कि मनु के, मैंने कौन से? विवस्त मनु के एक भी पुत्र नहीं था। तत्र श्रद्धा मनोपत्नी भूतारम समयाचस दुहृतीर्थम उपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता। उस यज्ञ के दौरान मनु की पत्नी श्रद्धा, जो केवल दूध पीकर जीवित रहने का व्रत कर रही थी, यज्ञ कराने पुरोहित के निकट आई, उसे प्रणाम किया और उससे एक पुत्र की याचना की। तो पुत्र विवश साध्यव या व्यवस्थ मनु चाहता पुत्र हो, लेकिन उसकी पत्नी जाके कान में बोल देती है कि भाई नहीं, मुझे तो पुत्री चाहिए। प्रेषितो अद्वर्युणा होता व्यचरत तत् समाहित गृहीते हविषि वाचा वष्टकारम गृणन द्विज। प्रधान पुरोहित द्वारा यह कहे जाने पर अब आहुति डालो। आहुति डालने वाले होता ने आहुति डालने के लिए घी दिया, तो उसे मनु की पत्नी की याचना स्मरण हो गई कि उसकी पत्नी ने क्या मांगा था, और उसने वष्ट शब्दोच्चर करते हुए यज्ञ संपन्न किया। होतु तद्व्यभिचारेण कन्योइला नाम सा अभवत ताम विलोक्य मनु प्राह नाति तुष्ट मना कुरु। मनु ने वह यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए प्रारंभ किया था, किंतु मनु की पत्नी ने अनुरोध पर पुरोहित के विपत होने से ईला नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। इस पुत्री को देखकर मनु बिल्कुल प्रसन्न नहीं हुए, अतः वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास इस प्रकार जाके बोले। चूंकि मनु के कोई संतान नहीं थी, अतः वे संतान के जन्म लेने पर प्रसन्न हुए। यद्यपि वह कन्या थी और उन्होंने उनका नाम इला रखा, किंतु बाद में वे पुत्र के बजाय पुत्री को पाकर अधिक संतुष्ट नहीं थे। चूंकि वे निसंतान थे, अतः इला के जन्म पर अत्यंत प्रसन्न तो थे, लेकिन उनका हर्ष क्षणिक था, पूर्ण रूप से प्रसन्न नहीं थे। पुत्र चाहिए था। भगवान कम इदम जातम कर्म वो ब्रह्मवादिनाम विपर्ययम अहो कष्टम मेवम
स्याद ब्रह्म विक्रिया। हे प्रभु, आप लोग वैदिक मंत्र के उच्चारण में पटु हैं, तो फिर वांछित फल से विपरीत फल क्यों निकला? अरे, मैंने तो पुत्र मांगा था, और वशिष्ठ मनु आप तो इतने महान हैं, तो कैसे ये उल्टा फल मिल गया? यही पश्चाताप का विषय है। वैदिक मंत्र का ऐसा उल्टा प्रभाव नहीं होना चाहिए था, तो ये ऐसे कैसे हो गया? इस युग में यज्ञ करना मना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वेद मंत्रों का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यहाँ पर तो देखिए दिव्य कारण है। दिव्य माने क्या? ये तो वशिष्ठ की कोई गलती नहीं, भगवान परम पुरोहित है, महान है। राजा जशरथ के भी पुरोहित है, कौन? वशिष्ठ मुनि। लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, इस कलयुग में हम लोगों ने पढ़ा है कि न तो अच्छे पंडित हैं जो अच्छे सही मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, न ही ऐसी कोई सामग्री है जिसे हमें भूल जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर बाबा जी अपने तात्पर्य के हिसाब से क्लियर स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है, खाली हरि नाम का जप करना है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है कलयुग में। कोई भी व्यक्ति वेद मंत्र का ठीक से उच्चारण नहीं कर सकता। यदि वेद मंत्र का ठीक से उच्चारण किया जाए तो जिस इच्छा से यह किया जाता है उसकी पूर्ति अवश्य होती है। हरि बोल। इसलिए हरे कृष्ण उच्चारण महामंत्र कहलाता है, जो अन्य समस्त वैदिक मंत्रों से बढ़ चढ़ कर है। हरि बोल। क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र के उच्चारण मात्र से अनेक लाभ होते हैं। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिक्षा अष्टकम में कहा है, चेतो दर्पण मार्जनम भव माधावाग्नि निर्वापण श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधि जीवनम आनंदाबुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्म संपतम परम विच्यते। श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय हो, जो वर्षों से हृदय में जमी धूल को स्वच्छ करता है, बार बार जन्म मरण के बद्ध जीव की अग्नि को समन करता है, समाप्त करता है। यह संकीर्तन आंदोलन मानवता के लिए मूल वरदान है, क्योंकि यह वरदान रूपी चंद्रमा की किरणों को बिखेरता है। यह समस्त दिव्य ज्ञान का जीवन है। यह दिव्य आनंद के सागर को बढ़ाता है और हमें उस अमृत को चखने में समर्थ बनाता है, जिसके लिए हम सभी सदैव लालायित रहते हैं। अतः हमें जिस सर्वश्रेष्ठ यज्ञ को संपन्न करना, वह है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध से, कैंटो 11 में है। इस श्लोक किससे संबंधित है? चैतन्य महाप्रभु के छन्ना अवतार के बारे में। जो लोग बुद्धिमान है वे इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र का सामूहिक कीर्तन करके महानतम यज्ञ का लाभ उठाते हैं। जब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कई पुरुष मिलकर करते हैं तो यह संकीर्तन कहलाता है। ऐसे यज्ञ के प्रभाव से आकाश में बादल आ जाएंगे। यज्ञात भवति परंजय। दुर्भिक्ष के इन दिनों में माता हरे कृष्ण यज्ञ की विधि लोग वर्षा तथा अन्न के अभाव से छुटकारा पा सकते। हरि बोल। कितना पावरफुल हरि कृष्ण महामंत्र। निसंदेह इससे सारे मानव समाज को राहत मिल सकती है। अधुना सारे यूरोप तथा अमेरिका में दुर्भिक्ष है और लोग कष्ट उठा रहे हैं, क्योंकि यदि लोग इस कृष्ण भाव आंदोलन को गंभीरता पूर्वक ग्रहण करें, यदि वे अपने पाप का बंद कर दें और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें, तो उनकी सारी समस्याएं आसानी से सुलझ जाए। यज्ञ की अन्य विधियों में तरह तरह की कठिनाइयां आती है, क्योंकि न तो ऐसे पंडित हैं जो मंत्रों का ठीक से उच्चारण कर सके, न ही यज्ञ संपन्न करने की सामग्री प्राप्त कर पाना संभव है। क्योंकि मानव समाज दरिद्र है और लोग वैदिक ज्ञान वैदिक मंत्रों को उच्चारण करने की शक्ति से वंचित है। अतः हरे कृष्ण महामंत्र ही एकमात्र आश्रय है। लोगों को इसका कीर्तन करने की बुद्धिमानी बरतनी चाहिए। यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध है। जिनके मस्तिष्क कुंद है, वे न तो इस कीर्तन को समझ सकते हैं, वे इसे ग्रहण कर सकते हैं। मूढ़ लोग इसको नहीं समझ सकते। यूयम ब्रह्म विदो युक्ता तपसा दग्ध किल विषा कुतः संकल्प वैस्मयम अनृतम विबुधेषु इव। तुम सभी संयमित, संतुलित तथा परम सत्य से परिचित हो। तुम सबने अपनी तपस्याओं के द्वारा सारे भौतिक अपने को पूरी तरह स्वच्छ कर लिया। तुम सबके वचन देवताओं के वचनों की तरह कभी मिथ्या नहीं होंगे। तो फिर यह कैसे संभव हुआ कि तुम सबका संकल्प विफल हो गया? अरे, मैं तो पुत्र मांगा था, तो ये कैसे हो गया? अनेक वैदिक ग्रंथों से पता चलता है कि देवताओं द्वारा दिया गया वरदान या साफ कभी झूठा नहीं होता। तपस्या करके इंद्रियों तथा मन को संयमित करने एवं परम सत्य का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य का सारा भौतिक कल्मश जाता रहता है। तब उसके वचन तथा आशीर्वाद देवताओं की तरह कभी विफल नहीं होते। वो तो भगवान की भक्ति करते हैं तो निशम्य तत्वच तत्वच तस्य भगवान प्रति तामह
होतु व्यतिक्रमम ज्ञात्वा वभाषे रवि नंदनम। मनु के इन वचनों को सुनकर अत्यंत शक्तिशाली प्रपितामह वशिष्ठ होता की त्रुटि को समझ गए। अतः वे सूर्य पुत्र से इस प्रकार बोलते हैं, एतत् संकल्प वैस्मयम होतु ते व्यभिचारत तथापि साध ये से ते सुप्रजा त्वं स्वतेजसा। लक्ष्य में यह त्रुटि तुम्हारे पुरोहित द्वारा मूल उद्देश्य में विचरण के कारण ये, फिर भी मैं अपने प्रार्थना तुम्हें एक अच्छा पुत्र प्रदान करूंगा। चलो, तुम्हारी पत्नी ने पुरोहित को कान में जाके बोल दिया और पुरोहित ने जो मंत्र पढ़े पुत्री प्राप्त करने वाले कर दिए हैं, कोई बात नहीं है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जो इच्छा पुत्र की, उसके लिए मैं कुछ उपाय सोचता हूँ। एवं व्यवस्थितो राजन भगवान से महायशा अस्तोषित आदि पुरुषम ईलाय पुनस्त्व कामयया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, राजा परीक्षित, अत्यंत प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली वशिष्ठ ने यह निर्णय लेने के बाद परम पुरुष भगवान विष्णु से इला को पुरुष में परिणत करने के लिए प्रार्थना की। अभी हम लोग जो सोचते हैं ना, साइंटिस्ट बहुत बड़े बड़े हो गए, ये कर देंगे, वो ये देखिए उस काल में भी ऐसे ही थे कि मंत्रों के माध्यम से शक्ति से हो जाते थे। इतने ये सब एक एक चीज को समझना है कि साइंस कितना डेवलप था उस समय। तस्मे कामरम तुष्टो भगवान हरि ईश्वर ददो इला अभवत्ते न सुदुमन्य पुरुष ऋषभ। परम नियंता भगवान ने वशिष्ठ से प्रसन्न होकर उन्हें इच्छित वरदान दिया। इस तरह इला सुदुम्न नामक एक सुंदर पुरुष में परिणत हो गई। जो पहले लड़की थी अब वो लड़का हो गई। स एकदा महाराज विचरण मृगयाम वने कतिपय अमात्ये अश्वम आरुह्य सैंधवम प्रगृह्य रुचिरम चापम सरांच परमाधृतान दंसितो नु मृगम वीरो जगाम दिस्मुत्तराम। हे राजा परीक्षित, एक बार वीर सुद्युम्न अपने कुछ मंत्रियों के साथ सिंधु प्रदेश में आए गए। घोड़ों पर चढ़कर शिकार करने के लिए जंगल में गया। वह कवच पहने था और धनुष बाण से सुशोभित था। वह अत्यंत सुंदर था। वह पशुओं का पीछा करते तथा उनके मारते हुए जंगल के उत्तरी भाग में पहुंच गया। सुकुमार वनम मेरो अधस्तात प्रविवेश यत्रास्ते भगवान सर्वे रमणाम सहो उमया। वहां उत्तर में मेरु पर्वत की तलहटी में सुकुमार नाम एक वन है, जहाँ शिव जी सदैव उमा के साथ विहार करते हैं। सुदुम्न उसी वन में प्रविष्ट हो गया। तस्मिन् प्रविष्ट एवाशो सुदुम्न परवीरहा अपश्यत स्त्रियम आत्मानम अवशम अश्वम च वडमाम निप। हे राजा परीक्षित, जो ही अपने शत्रुओं को दमन करने में निपुण सुदुम्न उस जंगल में प्रविष्ट हुआ, तो ही उसने देखा कि वह एक स्त्री में और उसका एक घोड़ा या एक घोड़ी में परिणत हो गया है, क्योंकि जहाँ शिव भगवान और माता पार्वती है। सुदुम्न कौन है? जिसको वशिष्ठ ने भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करके ईला से ही वो स्त्री से पुत्र बना है, जिसका नाम है सुदुम्न। तथा तत् अनुगा सर्वे आत्मलिंग विपर्ययम् दृष्ट्वा विमनसो अभुवन वीक्षमाण परस्परम। जब उसके साथियों ने भी अपने स्वरूपों है अपने लिंग को विपर्यसत देखा, माने विपरीत देखा, तो वे सभी अत्यंत खिन्न होते और एक दूसरे की ओर देखने लगे। श्री राजोवाच, तब परीक्षित महाराज पूछे, कथमेवं गुणो देश केन वा भगवान कृत प्रसन्नेन समाचस्व परम कोतुलम ही न। महाराज परीक्षित ने कहा, हे परम शक्ति ब्राह्मण सुखदेव गोस्वामी, यह स्थान इतना शक्तिशाली क्यों था और इसे
और इसे किसने इतना शक्तिशाली बनाया था, कृपा करके इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि मैं इसके विषय में जानने के अत्यधिक। अरे ऐसा शक्तिशाली स्थान जाकर के पुरुष जाता है, स्त्री बन जाता है, तो यहाँ कोई शक्ति है, तो वो कैसी शक्ति को किसने इस शक्ति ये कैसे ये शक्तिशाली बना ये स्थान, इसके बारे में मुझे बताइए। अब सुखदेव गोस्वामी जी उत्तर देते हैं। श्री शुकवाच है, एकदा गिरिशम द्रष्टुम ऋषय तत्व शुभ्रता दिशो विति मेरा भाषा कुरुवंत समुपागमन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, एक बार आध्यात्मिक अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करने वाले बड़े बड़े साधु पुरुष उस जंगल में शिव जी का दर्शन करने गए। उन सबके तेज से सारी दिशाओं का सारा अंधकार दूर गया। इतने वो तेजस्वी ऋषि थे। तान विलोक्यांबिका देवी दिवासा दिविडाभूषम भर्तु अंकाद समुत्थाय निमिमावस्वथ पर्यधात। जब देवी अंबिका ने इन साधु पुरुषों को देखा तो वे अत्यधिक लज्जित हुई, क्योंकि उस समय वे नग्न थी। वे तुरंत अपने पति की गोद से उठ गई और अपने वक्षस्थल को ढकने का प्रयास करने लगी। ऋषयो अपीतयो वीक्ष प्रसंगम रममाणयो निवृता प्रययु तस्मात् नर नारायणायाश्रमम्। शिवजी तथा पार्वती को काम क्रीड़ा में संलग्न देखकर सारे साधु पुरुष तुरंत ही आगे जाने से रुक गए और उन्होंने नर नारायण के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। तत् इदम भगवानाः प्रियया प्रिय कामया स्थानम या प्रवि से दे तत् सैवे योषित भवेदिति। तत्पश्चात अपनी पत्नी को प्रश्न करने के शिवजी ने कहा, इस स्थान में प्रवेश करते पुरुष तुरंत स्त्री बन जाएगा, ये मैं तुम्हें बताता हूँ। तत् उदर्वम पदम तत्वे पुरुषा वर्जयन्ति ही शा चानुचर संयुक्ता चार वनात् वनम। उस काल में कोई भी पुरुष उस जंगल में नहीं घुसा। उस काल के बाद से, उस समय के बाद से कोई भी पुरुष उस जंगल में नहीं घुसा। किंतु अब ऋषि रूप में परिणत होकर राजा शूद्र अपने साथियों से एक जंगल से दूसरे जंगल में घूमने लगा। प्रभुपाद जी कहते हैं, वासांसी जिनानी यथा भिया नवानी गिरनाती नरो अपराणी तथा से ज्ञानी रिहाय जियानी ज्ञानी संज्ञाती नवानी दी। जिस पर मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण, उसी पर आत्मा पुराने तथा व्यर्थ किसी को त्याग कर नवीन देह धारण करता है। यह शरीर वस्त्र की भांति है और यहाँ पर इसे सिद्ध किया गया। शुद्धिन तथा उसके साथी नर पुरुष थे, जिसका अर्थ है कि उनकी आत्मा नर वस्त्र से ढकी थी, क्योंकि अब वे स्त्रियां हो गई थी, जिसका अर्थ है कि उनका वस्त्र पतला, किंतु आत्मा वही रही। कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से, देखिए, कहा जाता है कि आधुनिक चिकित्सा से नर को नारी में और नारी को नर में परिणत किया जा सकता, किंतु शरीर का आत्मा से कोई संबंध नहीं रहता। शरीर तो इस जीवन में या अगले जीवन में बदला जा सकता। अतएव जिस व्यक्ति को आत्मा का और एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा देहांतर का ज्ञान है, वह वस्तु रूपी शरीर के प्रति कोई ध्यान नहीं देता, पंडिता समदर्शी सा है। ऐसा व्यक्ति परमात्मा के अंश स्वरूप आत्मा का दर्शन करता है, इसलिए वह समदर्शी अर्थात विद्वान व्यक्ति है। जो भगवान का परम भक्त होता है, उत्तम भक्त होता है, वो शरीर को नहीं देखता है, शरीर के भीतर में जो आत्मा है, शाश्वत है, भगवान का अंश है, उसी को देखता है। इसलिए विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनीचे पापे पंडिता समदस्तिना। गीता के 5 अध्याय के 18 में कहता है कि परम भक्त होता है वो शरीर को नहीं, शरीर के आत्मा को देखता है। इसलिए कुत्ता, पंडित, चंडाल को वो एक ही दृष्टि से देखता है। अततावाश्रमा तमाश्रम अभियाशे चरंती प्रमदोत्तमाम स्त्री परिवृताम वीक्ष चक्मे भगवान बुध। सुद्रुम ने परम सुंदरी स्त्री में परिणत कर दिया गया, जो कामेच्छा को जगाने वाली थी और अन्य स्त्रियों से घिरी थी। चंद्रमा के पुत्र, यही देखिए, ये जो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उस सुंदरी को अपने आश्रम के निकट विचरण करते देखकर उसके साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट की। शापीतम चक्मे शुभ्रु सोमराज सुतम पतिम स तस्याम जनयामाश।
पुरु पुरुर्वशम आत्मजम। उस सुंदर स्त्री ने भी चंद्रमा के राजकुमार बुद्ध को अपना पति बनाना चाहा। इस तरह बुद्ध ने उसके गर्भ से पुरुरवा नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। एवं स्थित्वम अनुप्राप्त शुद्धम मानवो निप ससमार से कुलाचार्य वशिष्ठ मिति सुषुम। मैंने विवश सूत्रों से सुना है। अनुवाद। मैंने विवश सूत्रों से सुना कि मनुपुत्र शुद्ध ने इस प्रकार स्थित्व प्राप्त करके अपने कुल गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया। सतस्यताम दशाम दृष्ट्वा कृपया भृश पीड़ित सुदुम सुदुम सुदुमस्याशयन पुंस्त्वम उपाधावत शंकरम। सुबोधन की इस सोचनीय स्थिति को देखकर वशिष्ठ अत्यधिक दुखी हुए। उन्होंने सुदुम को उसका पुरुषत्व वापस दिलाने की इच्छा से शिव जी की पूजा करनी फिर प्रारंभ कर दी। क्योंकि शिव जी ने उसको उस स्थान को शक्तिशाली बनाया था, इसलिए अब वशिष्ठ मुनि शिव जी की प्रार्थना करते हैं। दुष्ट तस्मै स भगवान ऋषये प्रियम आहवन स्वाम च वाचम ऋताम कुर्वन् इदम आह विषाम विषामपते माशम पुमांस भविता माशम स्थित्वा गोत्रज इत्तम व्यवस्थया कामम शूदुम मन्यो अवतु मेदिनी। हे राजा परीक्षित, शिवजी वशिष्ठ पर प्रसन्न हो गए। अतः शिवजी ने उन्हें तुष्ट करने के लिए तथा पार्वती को दिए अपने वचन रखने के उद्देश्य से उस संत पुरुष से कहा, आपका शिष्य सुदुमन एक मास तक न रहेगा और दूसरे मास रहेगा। इस तरह वह इच्छानुसार जगत पर शासन कर सकेगा। इस प्रसंग में गोत्रज शब्द महत्वपूर्ण। ब्राह्मण लोग सामान्यतः दो कुलों के गुरु होता है। एक कुल उनकी शिष्य परंपरा होता है और दूसरा उनके बीच से उत्पन्न कुल होता है। दोनों ही वंशज एक ही गोत्र से संबंधित होते हैं। वैदिक प्रणाली में कभी कभी देखा जाता है कि एक ही ऋषि की शिष्य परंपरा में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों पाए जाते हैं। और कभी कभी तो वैश्य तक पाए जाते हैं। चूंकि गोत्र तथा कुल एक है, अतः शिष्य तथा वीर से उत्पन्न कुल में कोई अंतर नहीं होता। आज भी वही प्रणाली भारतीय समाज में चल रही है। विशेषतः विवाह में गोत्र की गणना की जाती है। यहाँ पर गोत्रज शब्द एक ही कुल में उत्पन्न लोगों को बताने वाला है, चाहे वे शिष्य हो या कुल के सदस्य हो, चाहे क्षत्रिय हो चाहे ब्राह्मण हो। गोत्र एक है। याद आ गया ना, ऋषभ भगवान के 100 पुत्र थे ना। 100 पुत्र में 9 छत्री बने, 9 क्या बने? जो 11वें कैंटो में हमने पढ़ा है ना, वो अरे महाभागवत, 9 योगेंद्र बने। 9 योगेंद्र बने, 9 योगेंद्र बने, जिसका कैंटो 11 में पढ़ेंगे। और 81 ब्राह्मण बने, ये हमने पढ़ा है। तो ये कि ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म से होते हैं, जन्म से नहीं। ये एकदम उज्ज्वलंत उदाहरण है भगवान विष्णु। आचार्य अनुग्रहात् कामम लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया पालयामास जगतिम नाभ्यनंदनम स्म तम प्रजा। इस प्रकार गुरु की कृपा प्राप्त कर शिव जी के वचनों के अनुसार सुदुमन को प्रति दूसरे मास में उसका इच्छित पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाता था और इस तरह उसने राज्य पर शासन चलाया। यद्यपि नागरिक इससे संतुष्ट नहीं थे। सुदुम्न था 1 महीना स्त्री और 1 महीना पुरुष रहता था। नागरिक जान गए थे कि राजा हर दूसरे मास स्त्री में परिणत हो जाता है, तो अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को निभा नहीं सकता था। फलस्वरूप नागरिक अत्यधिक असंतुष्ट थे। सब भगवान की लीला है, आगे पूर्ण समझ में आ जाएगा। तस्योत्कलो गयो राजन विमलस्य सुता दक्षिणापत राजानो बभूव धर्म वत्सला। हे राजा, सुदून के 3 अत्यंत पवित्र पुत्र हुए, जिसके नाम थे उत्कल, गय तथा विमल, जो दक्षिणापत के राजा बने। तथा परिणते काले प्रतिष्ठान पति प्रभु पुरुर्वशे उत्सृज्य गाम पुत्राय गतो वनम। तत्पश्चात
समय आने पर जब जगत का राजदूत काफी वृद्ध हो गया तो उसने अपना सारा समाज अपने पुत्र पुरवैभ को दे दिया और स्वयं जंगल में चला गया। वैदिक प्रणाली के साथ जब किसी की आयु 50 वर्ष हो जाए तो वह वर्णाश्रम संस्थान में रहता हुआ अपने पारिवारिक जीवन को अवश्य छोड़ दे। पंचाशद उद्धर्व वनम वरिचे। इस तरह शूद्र ने अपना राजपाट छोड़कर आध्यात्मिक जीवन पूरा करने के लिए जंगल में जाकर वर्णाश्रम के निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। तो यहाँ पर हम लोग ने पहला अध्याय हम लोग इस प्रकार श्रीमद् के नवम इसका अंतर्गत राजा शूद्र का स्त्री बनना शिक्षा पहले अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य। तो बहुत सिंपल है, कंफ्यूजन नहीं है, जस्ट हम लोग पढ़ते चले जाएंगे कि ये बस मनु है, उसका हम लोगों ने पढ़ा। पत्नी से प्रार्थना पत्नी सॉरी विशिष्ट से प्रार्थना किया पुत्र चाहिए, नहीं पत्नी ने कहा पत्र की लड़की चाहिए, इला उत्पन्न हुई। फिर वो भगवान से प्रार्थना कर वशिष्ठ मुनि से प्रार्थना करते ये क्या हो गया। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि देखे ये तो उस कारण से नहीं हुआ कि कोई गलत श्लोकों का उच्चारण किया, इसका तो कारण बताते हैं कि दूसरा इस सुखदेव गोसाई परीक्षित महाराज को बताते हैं इसका कारण कि उसकी पत्नी ने ही पुरोहित को जाके कहा था ऐसा मंत्र पढ़ो जिससे पुत्र की जगह पत्नी की प्राप्ति। ये पहली चीज है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते आजकल तो सब उल्टे पुल्टे मंत्र इसमें दरकार नहीं है, केवल हरिनाम का संकीर्तन ही। फिर वही लीला को इसमें देखिए आध्यात्मिक शक्ति से कोई सर्जरी के दरकार नहीं, सुदुमन बन गया, लड़का था हो गया ईला से सुदुमन। अब फिर वो किस जंगल में जाता है, माता सरस्वती पार्वती और शिव रहते हैं जो कि शक्तिमान जगह है कि उसमें भगवान ने शिव ने कहा कि जो भी जाएगा जो भी पुरुष जाएगा वो स्त्री हो जाएगा। तो सुदुमन पुनः स्त्री हो जाता है। फिर वो दुखी हो जाता है सुदुमन की ये क्या हो गया। तब श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं विशिष्ट जी और फिर कहते हैं कोई बात नहीं तो 1 महीना पुत्र रहेगा और पुत्र पुरुष रहेगा और 1 महीना स्त्री रहेगी। और एक समय के बाद में वो संन्यास ले लेता है। अब वंश कैसे चलेगा इसको हम लोग दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे। फिर अब विवस्त मनु फिर प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा ये फिर विराम देते हैं। तो ये ध्यान ये देना है विवस्त मनु काल के बारे में पढ़ रहे हैं, सूर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और बुद्ध का पुत्र है पुरुरवा जो अभी हमने पढ़ा वो क्या चंद्र वंश के बारे में तो पढ़ेंगे। हरे कृष्णा यही पर विराम देते हैं। तो इसमें तो कुछ ज्यादा है नहीं, टोटली इंफॉर्मेटिव है, ठीक है ना। तो हरे कृष्ण जी का विराम। हरे कृष्ण शारदा दंडवत प्रणाम। ज्यादा प्रणाम। अच्युत अजय दास प्रभु, हाँ प्रभु जी। वो कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है ना, बस थोड़ा सा आज या कल में जैसे हम लोग बार बार रिपीट करते हैं कि कल फिर फोन आया था पार्थो प्रभु का। 2-3 चीज कहे, 2 मिनट लूंगा। पहला उन्होंने कहा कि आप अपने रूम को फाइनल कीजिए, दूसरा आपके प्रोग्राम के बारे में हमको बताइए, तीसरा आप मेनू के बारे में बताइए क्या क्या प्रसाद आप लोग लेना चाहते हैं। तो माता जी लोग सब मिल करके एक बार मेनू बना सकती है, उनको जरूर करना वो बताए, उसी हिसाब से मेरा कुक रहेगा। और फिर उन्होंने कहा कि आपका जो 3 दिन का शेड्यूल है आप कहाँ का क्या करना चाहते हैं। तो मैंने उनको कह दिया सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग वहां जा रहे हैं आचार्यों से गुरु से श्रवण करने के लिए, तो आप हमको ये पहले दिलाइए। तो पहले तो मैं सोचा था गुरु महाराज को बोल दूंगा, लेकिन गुरु महाराज चले जा रहे हैं साउथ इंडिया में सफारी में, तो वो समय गुरु महाराज नहीं रहेंगे। तो फिर मैंने कहा भक्ति पुरुषोत्तम विजय भागवत महाराज जो भी कोई हो तो मेरे को चाहिए, हम लोग को चाहिए, इसी उद्देश्य से हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद में हम लोग नौका विहार करेंगे, मैटेरियल इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, नौका विहार में रहकर भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए जाए। हरि वो बहुत सुंदर है। तो उन्होंने कहा फिर उसके लिए भी आप बात कर ली, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप ही बात कर लीजिए, नहीं होगा तो वो बिजी रहते। तो मैं देखता हूँ किसी को भेजूंगा या हम लोग में से कोई एक दिन जा कर करके वो बात करेंगे, बाकी सब वो सपोर्ट करेंगे ये डेवलपमेंट होगा। तो समरी में बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मोटा मोटी हमारे जगन्नाथ तो मेरे को संतोष माता जी से, अर्चना माता जी से, संगीता माता जी से सब मिल के हैं। 1-2 ग्रुप का है, जैसे मेरा जगन्नाथ यहाँ पर DL-74 में बाकी है और हमारे हम अपना आज दे देंगे प्रभु जी। प्रभु आज बिजी थे क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी थे, बेचारे बोलते नहीं है क्योंकि उनकी भतीजी का ब्याह था।
तो हम लोग सब भगवान से प्रार्थना करेंगे फॉर देयर लॉन्ग हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस मैरिड लाइफ। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्णा, सादर प्रणाम गुरु जी। ये जो गौरमंडल परिक्रमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 मार्च से शुरू होगा ना, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा जानकारी दीजिएगा। तो वो बता दूं मैं पूछ करके, मेरे पास में शेड्यूल भी है, वो वहां पर किसी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके लिए एक हमारा अलग मायापुर में डिपार्टमेंट है माता जी, ठीक है ना। तो ये स्पॉट रजिस्ट्रेशन होता है क्या? ये मेरे को चेक ऑनलाइन भी होना चाहिए, मेरे को आइडिया नहीं, अच्छा ठीक है। पूछ के बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग को चलना, मैं कह रहा हूँ इतना सुंदर अपॉर्चुनिटी, एकदम स्पेशल डिस्काउंट कंसेशन है। बताइए पार्थो प्रभु खुद चला के बार बार फोन करते हैं, नहीं तो मायापुर में रूम के लिए जाके बैठना पड़ता है, और ये इतनी बड़ी कृपा है कि प्रभु हमारे को फोन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कुछ नहीं। और इंद्राणी माता जी मैं चेक कर लूंगा, नहीं तो ये क्या है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, दो कंसर्न हाँ पर्सन तो मैं बता दूंगा, ठीक है। हरे कृष्णा, ये तक विराम दे। भक्तों बहुत धन्यवाद। आज के दिन विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे।